उधार के बिछुए और चूड़ियाँ, दिल छू लेने वाली कहानी। विजय जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भाभी जी के बिछुए और चूड़ियाँ क्यों निकाल रहे हैं? ये तो उनके सौभाग्य की निशानी है, उनके साथ ही जाने चाहिए। भरा पूरा परिवार दे गई आपको, दो दो बेटे हैं, वह भी नौकरी वाले। फिर भला आप उनके बिछुए क्यों उतार रहे हैं? आपको किस बात की कमी है? इसे रहने दें। विजय जी, जैसा नाम वैसा ही सरल स्वभाव, सीधे सच्चे और मृतभाषी, कभी किसी जानवर को भी तेज आवाज में ना बोलने वाले, लोगों से मित्रता और स्नेह इतना कि लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती उनके दरवाजे पर। विजय जी बैंक में क्लर्क थे। आज से 50-60 साल पहले पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा नहीं थे, तो बैंक में नौकरी लगने वालों की तो शान ही अलग थी। विजय जी की सरलता की वजह से किसी को कुछ भी काम हो बिना कुछ सोच सीधे चला आता। रात के 9-10 बजे तक लोगों का उनके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। ईश्वर ने उनकी जोड़ी भी खूब चुनकर बनाई थी। सविता जी विजय जी की पत्नी। नयन नक्श तो साधारण ही थे, परंतु स्वभाव भाषा ऐसी की जैसे कोई सुबह सुबह मंदिर में मंत्र पाठ कर रहा हो। क्या बूढ़े क्या बच्चे, सभी का आदर सम्मान और सबसे प्रेम से बात करना। गुस्सा तो जैसे किस चीज का नाम है उन्हें पता ही नहीं। शरारती बच्चों को उनकी शरारत पर भी इतने प्यार से डांटती कि बच्चों को लगता कि वह उन्हें डांट नहीं रही हैं, वह फिर से शरारत करने लग जाते। उन्हें शरारत करता देख वह मुस्कुराकर फिर से अपने कामों में लग जाती। घर पर आया कोई भी व्यक्ति बिना चाय पानी के जा नहीं पाता। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती थी उनके अंदर पता नहीं। ईश्वर का आशीर्वाद था उनके ऊपर। सुबह 4 बजे पूरे मोहल्ले वालों की नींद सविता भाभी की पूजा की घंटियों की आवाज़ से ही खुलती थी। फिर आधी रात तक कामों में लगी रहती। ना जाने कब सोती कब उठ जाती पता नहीं। शायद उनके ही पुण्य प्रताप का फल था। विजय जी के घर पर ना खेत ना खलियान, सिर्फ नौकरी के बल पर 2-2 बहनों की शादी की। फिर अपने 3 बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब किया। आस पड़ोस मोहल्ले में किसी के घर मांगलिक कार्य हो या कोई घटना, सविता भाभी वहाँ सहायता के लिए ज़रूर उपस्थित मिलती। उनके साथ ससुर यानी कि विजय जी के माता पिता तो सविता भाभी के गुणगान करते नहीं थकते। हाथों में ऐसी कला की बेकार चीज को भी साज सवार कर नया बना देती। सास ससुर तो ज़्यादा दिन उनकी सेवा का सुख ना उठा सके और जल्द ही स्वर्गवास हो गया। अपने पीछे अपनी 2 जवान बेटियों को छोड़ गए। लेकिन सविता भाभी ने कभी भी अपने बच्चों और उनमें भेदभाव नहीं किया। अपने बच्चों जैसा प्यार दिया और अच्छे घर में दोनों का ब्याह किया। दोनों ही अपने अपने घरों में रच बस गईं। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। बेटी का ब्याह हो गया, दोनों बेटों की नौकरी लग गई, उनका भी ब्याह हो गया। बड़े बेटे का ब्याह हुआ तो सविता भाभी ने घर की सारी जिम्मेदारी बहू को दे दी। बस पूजा पाठ और भजन कीर्तन में दोनों पति पत्नी रहते। कभी किसी चीज में रोक टोक नहीं करती, ना ही हिसाब रखती। बहू को अपनी बेटी की तरह मानती और उसे भी सारे कामों की पूरी आज़ादी दी थी। विजय जी भी अपनी पेंशन आते ही बहू के हाथों में रख देते, कभी कोई हिसाब नहीं करते। बहू तुम्हारा घर है, संभालो। बेटा हम लोगों ने बहुत दिन संभाला। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। छोटे बेटे की शादी के बाद तो घर का माहौल ही बदल गया। सविता जी हमेशा से संतोषी थी, किसी चीज के लिए कुछ कहा नहीं। बहुएं धीरे धीरे अपने परिवार और बच्चों में लगी रहने लगी। अब दोनों बूढ़े उन्हें बेकार लगने लगे। उन्हें लगता कि माँ और बाबूजी बेकार में तो
दो कमरे ले रखे हैं, एक पूजा के लिए और दूसरा रहने के लिए। एक में रहते हैं, इसलिए इस बात को लेकर रोज बहुएं उन्हें सुनाती। एक दिन विजय जी और सविता भाभी ने अपना कमरा खाली कर दिया और बाहर बरामदे में रहने लगे। पूजा घर में अपना सामान रख दिया और दोनों पति पत्नी बरामदे में पड़े रहते। बहुओं को ना उनके खाने पीने का समय का ध्यान, ना ही किसी और चीज का। बुढ़ापे का शरीर धीरे धीरे और कमजोर होने लगा। कमजोर शरीर को बीमारियों ने अपना घर बना लिया। सविता भाभी अब बहुत बीमार रहने लगी, लेकिन फिर भी अपने नित्य के पूजा पाठ और व्रत उपवास को नहीं छोड़ सकी। वह पहले की तरह ही चलता रहा। बच्चों को उनकी पूजा पाठ और 4 बजे घंटी की आवाज़ से दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने घंटी बजाना बंद कर दी, लेकिन अपना पूजा पाठ का समय नहीं बदल पाई। विजय जी जब पेंशन के पैसे से दवा का खर्च उठाना चाहा तो घर में अलग ही कलह शुरू हो गई। बेचारे मजबूर होकर दवा और इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते। जिस घर में देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता, जिस दरवाजे से बिना खाए पिए कोई नहीं जाता, उसी घर के मालिक आज बिना खाए पिए दरवाजे पर पड़े रहते। बहुओं के व्यवहार की वजह से कोई उस घर में आना जाना नहीं चाहता था। बहुएं तो दूसरे घर से आईं, लेकिन बेटों को ना जाने क्या हो गया कि माता पिता की दशा उन्हें दिखाई ना पड़ती। लेकिन आज सविता भाभी को सभी दुखों और बीमारियों से ईश्वर ने उन्हें मुक्ति दे दी। सुबह सुबह विजय जी के हृदय विदारक चीखों ने पूरे मोहल्ले को दर्द से भर दिया। आज विजय जी के दरवाजे पर ऐसी भीड़ लगी थी कि हर कोई जैसे उस देवी के दर्शन करना चाहता है, जिसकी एक झलक मात्र से सभी दुखों का विनाश हो जाता है। विजय जी को तो जैसे ना जाने क्या हो गया है। मूर्छित अवस्था में सब कर्म उनके बच्चों की तरह हाथ पकड़ पकड़ कर करवाया जा रहा था। आखिरी बेला पर जब सविता भाभी को ले जाने के लिए आरती उठाई जाने लगी, तब ना जाने विजय जी को क्या हो गया। वह उठकर सविता भाभी के हाथों से चूड़ियाँ और पैरों से बिछिए निकालने लगे। जब लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, भाई, मेरी सविता को कभी भी उधार की चीज खरीदने की आदत नहीं थी। उसे कर्ज का एक दाना तक हराम लगता था। उसे भूखा रहना पसंद था, लेकिन उधार की चीज़ों से अपना घर चलाना पसंद नहीं था। तो मैं उनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज लाद कर कैसे विदा कर सकता हूँ। वह कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी। वह तो अपने साथ मेरी आत्मबल भी ले गई। पता नहीं मैं ये कर्ज चुकाने के लिए जीवित रह भी पाऊँगा कि नहीं। उधार की चूड़ियाँ और बिछुए सुनते ही उनका मुंह खुला रह गया। विजय जी की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, हाँ, कल जीवन में पहली बार मेरी सविता ने कुछ मांगा। कल चूड़ियाँ बेचने वाला आया था। उसकी आवाज़ सुनकर सविता ने कहा, जी, आज आपसे कुछ मांगू, मना तो नहीं करेंगे? जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन पता नहीं आज मेरा बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा, बोलो तो। तुमने तो आज तक एक धागा तक नहीं मांगा। जो मिला पहन लिया, जो मिला खा लिया। किसी चीज़ की कभी शिकायत ना की। एक ही साड़ी ना जाने कितने वर्षों तक पहना करती थी। तुम्हारी वजह से ये सारा घर बनवा है। बोलो तो सही, क्या चाहिए? जी, आज बड़ा मन कर रहा है लाल हरी चूड़ियाँ और सुंदर नगों वाली बिछिया पहनने का। कहना तो नहीं चाहती, ना जाने क्यों आज बार बार मन हो रहा है। मैंने जब बहू और बेटों से पैसे के लिए कहा तो उन्होंने उल्टा सीधा बोलते हुए पैसे देने से मना कर दिया। पेंशन के पैसों में से ही कुछ देने की बात कही तो बहुएं बोली, कैसी पेंशन के पैसे?
आप लोग खाते नहीं हो क्या? पेंशन के पैसे से ज़्यादा तो आप दोनों को खिलाने में चला जाता है। लेकिन सविता की इच्छा ने मुझे बैठने नहीं दिया। मैं उसकी छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए तड़प उठा और उसे बिना बताए ये चीज़ उधार में ले आया। मुझे क्या पता था कि मेरी सविता की ये आखिरी इच्छा थी, और अगर मैं उसे बता देता कि ये चीज़ मैं उधार लाया हूँ तो वह उसे कभी नहीं पहनती। इतना कहते ही विजय जी की जैसे हिचकियाँ बंध गईं। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों से बहते आंसुओं से ऐसा लग रहा था जैसे आज इस धरा का अंत होने वाला है। किसी तरह से लोगों ने विजय जी को संभाला और सविता भाभी को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी अर्थी को उठाया। घाट पर तो जैसे लोगों की भीड़ की बस शब्द ही नहीं है। आज वह मृत भाषिणी 5 तत्वों में विलीन हो गई। विजय जी सविता भाभी की चिता को अग्नि देने के बाद मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े और देह त्याग दिया। विजय जी की चिता भी सविता भाभी की चिता के साथ ही जला दी गई। आज उन दोनों को ही अपने सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। विजय जी की चिता भी सविता भाभी की चिता के साथ ही जला दी। प्रेम का ऐसा दृश्य आज देखा कि इसके लिए कोई शब्द नहीं रहा। इस प्रेम के लिए मेरा तो कुछ कहने का ही सामर्थ्य नहीं। कोई शब्द ही नहीं समझ आ रहा कि इस प्रेम की व्याख्या कर सके। प्रेम ऐसा जिसमें आत्मा बंध गई और जीवन हो या जीवन के पार साथ नहीं छोड़ा। ऐसा प्रेम ना कहीं देखा ना सुना। मुझे तो प्रेम की कोई परिभाषा नहीं पता, लेकिन शब्द जिससे आत्मा का बंधन हो जाए वही प्रेम है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।